हरियाणा की सियासत में पिछले 40 साल में अगर कोई नेता लगातार अपने बलबूते पर चर्चा में रहा है तो वो हैं पूर्व मंत्री रणजीत सिंह। रणजीत सिंह को बीजेपी ने इस बार विधानसभा का टिकट तो नहीं दिया, लेकिन इंडिपेंडेंट होते हुए भी उन्हें लोकसभा का टिकट देकर ये बता दिया था कि रणजीत सिंह की कितनी अहमियत है, कितना उनका असर है। रणजीत सिंह अब बीजेपी में नहीं है और बीजेपी से बाहर अब वो नए रास्ते की तलाश में है और मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्होंने पूरे हरियाणा का दौरा शुरू कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शोरण। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे पूर्व मंत्री रणजीत सिंह की उस खास रणनीति की जिसके तहत वो अक्टूबर में बड़ी रैली के जरिए एक बड़ा धमाका करने की सोच रखते हैं। रणजीत सिंह 4 जिलों का दौरा कर चुके हैं और 4 जिलों के दौरे ने ये बता दिया है कि वो सही रास्ते पर बढ़ रहे हैं। उनके चारों ही जिलों के प्रोग्रामों में जिस तरह से भारी भीड़ उमड़ी है, उससे ये भी साबित हो गया है कि रणजीत सिंह कितना असर रखते हैं, कितना प्रभाव रखते हैं और हरियाणा की सियासत में वो आज भी क्यों दमदार चेहरों में शुमार करते हैं। आप खुद ही देखिए कि नारनौल के कार्यक्रम में कितनी संख्या में लोग उनके कार्यक्रम में शामिल थे। रणजीत सिंह की इस वर्कर मीटिंग से आपको एहसास हो गया होगा कि जब नारनौल के अंदर इतने ज़्यादा लोगों की संख्या उन्हें सुनने के लिए आई है तो जाहिर सी बात है कि उनका जनाधार और उनकी पकड़ यहाँ भी मौजूद है। अहिरवाल के इलाके में बेहद कम जाट नेता ऐसे रहे जिनका प्रभाव काफ़ी मायने रखा है या जिसको लगातार लोगों ने महत्व देने का काम किया है। रणजीत सिंह की इस नारनौल की बैठक से यह संकेत मिल रहे हैं कि जब कमज़ोर बेल्ट में ही उनको इतने चाहने वाले लोग मिले हुए हैं तो बाकी के इलाकों में भी उनके लिए असरदार जन समर्थन जरूर निकलेगा। रणजीत सिंह ने नारनौल के अलावा यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में भी वर्करों की मीटिंग लेकर अपनी भविष्य की रणनीति के बारे में चर्चा करने का काम किया और ये चर्चाएं साफ तौर पर इस बात का संकेत दे रही हैं कि रणजीत सिंह ये दिखाना चाहते हैं कि हरियाणा की सियासत में आज वो अकेले होकर भी काफ़ी महत्व रखते हैं, काफ़ी असर रखते हैं और हरियाणा की सियासत में कांटे की टक्कर में, कांटे की लड़ाई में उनका साथ किसी का खेल बनाया बिगाड़ने का काम कर सकता है। यही वजह है कि रणजीत सिंह पहले पूरे हरियाणा का दौरा करने का मन बना चुके हैं, प्लानिंग कर चुके हैं और उसके तहत ही वो 4 जिलों को कवर कर चुके हैं। अब 10 अगस्त को उनका अगला कार्यक्रम खुद के गृह जिले सिरसा में है, जहां वो बड़ा शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपने इस वर्कर सम्मेलन को बड़े लेवल पर करने की तैयारी कर रहे हैं और इसलिए वो सिरसा जिले के सभी विधानसभा हलकों के वर्करों की गांव वाइज अलग अलग मीटिंगें ले रहे हैं और उनकी मीटिंगों में आ रही लोगों की संख्या भी बता रही है कि सिरसा का 10 अगस्त का वर्कर सम्मेलन उनका बम्पर होगा और वो उन्हें बड़ी मजबूती देने के साथ साथ सिरसा की सियासत में बड़ा संकेत देने का काम भी करेगा। रणजीत सिंह की अहमियत बीजेपी ने समझी थी। नेशनल लेवल पर भी बीजेपी हाईकमान मानता है कि रणजीत सिंह जाट वोटरों के साथ साथ गैर जाट वोटरों में भी एक पॉजिटिव रसूख रखते हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में उन्हें इंडिपेंडेंट कोटे से मंत्री होते हुए भी बीजेपी में शामिल किया और उन्हें लोकसभा का टिकट देने का काम किया। बेशक से वो मामूली अंतर से चुनाव हार गए हैं, लेकिन उस चुनाव ने बता दिया कि रणजीत सिंह आज की तारीख में भी हरियाणा की सियासत में बड़ी वैल्यू रखते हैं। रणजीत सिंह इंडिपेंडेंट चुनाव लड़कर बेशक इस बार चुनाव हार गए हैं, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा है और वो लगातार वर्करों के बीच में रहकर अपनी टीम की मजबूती को बरकरार रखने में सफल हुए हैं और अक्टूबर में होने वाली उनकी बड़ी रैली भी हरियाणा की सियासत में एक नया नज़ारा पेश करने का काम करेगी। अब देखने की बात यह है कि रणजीत सिंह ने जिस तरह से बड़े वर्कर मीटिंगों का ये शानदार आगाज किया है, वो आने वाले 2 महीनों में किस तरह से परवान चढ़ता हुआ नजर आएगा। 4 बड़ी मीटिंगों के जरिए रणजीत सिंह ने यह साबित कर दिया है कि उन्होंने पिछले 40 साल में क्या सियासी कमाई की है और मंत्री रहने के बाद भी वो नेगेटिविटी का शिकार नहीं हुए हैं। यही वजह है कि रणजीत सिंह के चारों ही पहले जिलों के दौरे बेहद सफल साबित रहे हैं। आप रणजीत सिंह की
मजबूती के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या रणजीत सिंह 2019 के चुनाव में हरियाणा की सियासत में एक डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकते हैं? इसके बारे में राय दीजिए। रणजीत सिंह का फायदा बीजेपी को ज्यादा हो सकता है या कांग्रेस में जाकर वो ज़्यादा बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।